लेकिन सुनिए तो परिवारवाद होना, देखिए एक परिवार के इशारों पे पार्टी नाचना। मैं आज मोदी जी के बाद बता दीजिए उनके परिवार का कौन प्रधानमंत्री होगा, आप बता दीजिए कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, आप बता दीजिए उनके परिवार से कौन विधायक या सांसद होगा। सवाल ये, आप भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दीजिए कौन होगा। मैं बता सकता हूं कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस परिवार से होगा। फिर मैं कहूंगा कि आंतरिक लोकतंत्र की बात मत कीजिए। सब जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी अध्यक्ष का चुनाव होता है। मत बोलिए मत बोलिए, मैं सब इस हमाम में सारे नंगे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं, कोई एक पार्टी नहीं, कोई एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, कोई एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, सारे पार्टी। तो पपने जी ने खुल के बताया कि आप किस पार्टी की बात करते हैं, मुझे वो शब्द रिपीट नहीं। अरे उस पार्टी की भी बात मैं कर रहा हूं और आपके पार्टी की भी बात कर रहा हूं। मैं आईना ही दिखा रहा हूं कि आईना किसी और को दिखाने से पहले एक बार देख लीजिए, उसमें अपनी शक्ल भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बात कर रहे थे। संजीव जी ने संवाद का जिक्र किया, लेकिन आपके पास ये जिक्र होना चाहिए। संजीव जी, इस पर तो आपत्ति, आपने कहा कि एक तरफा कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ होना चाहिए तभी संवाद कहलाता है। संदीप जी, इस पर क्या? देखिए संवाद को लेकर मैं बता दूं, इस देश के प्रधानमंत्री के पास करोड़ों हाथ होते हैं और करोड़ों लोग होते हैं संवाद करने के लिए। और प्रधानमंत्री जी अगर संवाद करते हैं तो उन करोड़ों लोगों से जो फीडबैक आता है उसी के बेस पे संवाद करते हैं। अब उसमें किसी को एक तरफा देखे तो उसकी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आकलन है। प्रधानमंत्री जी संवाद में व्यक्तिगत उस व्यक्ति का नाम भी लेके कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे ये सुझाव भेजा, इस व्यक्ति ने मुझे ये सलाह दी, इस व्यक्ति से मुझे ये फीडबैक मिला। लेकिन ये तो स्थिति थी कि मनमोहन सिंह तो संवाद भी नहीं करते थे, इस पर ये कह देंगे बीजेपी वाले। आज प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं तो इन्हें समस्या है, मनमोहन जी मन में बात करते थे तो इन्हें समस्या थी। देखिए दरअसल यहां समस्या को ही देखते रहने से ज्यादा जरूरी है कि आप उस समस्या को कैसे हल किया जाता। आज कम से कम ऐसा इस देश को प्रधानमंत्री मिला, काम की बातें कीजिए, मन की बातें मत कीजिए। करता है, आज युवाओं से संवाद करता है, बच्चों से संवाद करता है, महिलाओं से संवाद करता है, सफाई कर्मचारियों से संवाद करता है, गरीबों से संवाद करता है। पहले का प्रधानमंत्री तो सिर्फ राजमाता से संवाद करता था, बाकी उसको किसी से मतलब नहीं होता। आज प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे जाते हैं तो इन्हें समस्या है। युवाओं की आवाज सुनाई नहीं देती क्या? बेरोजगारी किस कदर बढ़ी है देश के अंदर, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती देश के प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कि बेरोजगारी को लेकर सरकार ने काम नहीं किया है। आज देखिए सरकार ने गिनवाएं जरा, आप सुन तो लेंगे 2 मिनट, पहले धैर्य से सुन लीजिए। देखिए आज कहीं ना कहीं धैर्य से सुन रहे हैं आपको हम लगातार, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आपको देने चाहिए। अरे सुन तो लीजिए, 2 मिनट धैर्य तो रख लीजिए, चिल्लाने से कहीं ना कहीं जवाब नहीं मिलता। भर्तियां पैदा हो जाती हैं। नहीं, आप जब सरकारों में रहे पार्टियों के साथ कितना कर दिया? अखिलेश से 3 गुना ज्यादा रोजगार दिया है प्रदेश की सरकार ने। और मैं आपको बता दूं, टूरिज्म पे जो फोकस होता है, आज हम अयोध्या की बात करते हैं तो उन्हें धर्म दिखता है। ठीक है, लेकिन लौट रहा हूं यूपी में। ओके, 9 बजे तक 9.45% जो है मतदान हुआ। बिजनौर में 9 बजे तक 9% तक मतदान हुआ है। मुरादाबाद में 9 बजे तक 7.4% वोटिंग हुई है। मुरादाबाद में कम वोटिंग, संभल में 9 बजे तक 10% से ज्यादा वोटिंग हुई। और सहारनपुर का अगर जिक्र करें, जाहिर सी बात है वहां पर खुद देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे और वहां पर भी 10% तक 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक लगभग सेकेंड फेज उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो तकरीबन 10% तक मतदान हो चुका है। यानी कि पहले फेज में उस वक्त हमने जो जानकारी मिली थी उस वक्त 8% तक मतदान था। संजीव जी, इस पर मैं आपका कमेंट ले लूं। पपने साहब, इस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूं। पहले फेज का हम जिक्र कर रहे थे जब हम चर्चा कर रहे थे, संजीव जी भी थे और तमाम हमारे साथ हमारे जो मेहमान थे बने हुए थे, उस वक्त तकरीबन 8% मतदान था और वो हमने देखा शाम होते होते मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन यहां 10% है। थोड़ी राहत सेकंड फेज में। हाँ, दरअसल जिस तरीके से अपना आप दिखा रहे जो आंकड़े दरअसल वहाँ से आ रहे मतदान के, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अपना वहाँ पर पिछले मरतबा जो हमने मतदान का पूरा देखा था कि जो करीब 60 पॉइंट समथिंग कुछ अपना वहाँ पर मतदान हुआ था पूरा जो है, जबकि अपना 2017 का अगर हम आकलन करते हैं तो करीब 63 पॉइंट समथिंग का मतदान हुआ था, यानी कि 3% मतदान कम हुआ था फर्स्ट फेज के अंदर। बिल्कुल। और ये दूसरा जो आज